कैसे पैदा हुआ? सुरती अगर जान जाएगा लोग तो कोई खाएगा ही नहीं, इसलिए कि अब बताना भी ज़रूरत पड़ गया है, क्योंकि प्रश्न लोग पूछ रहे हैं बार बार। तो सुरती गऊ से पैदा हुआ, गऊ के खून से, गऊ के खून से पैदा हुआ है। तो लोग कहेंगे गऊ से कैसे पैदा हो गया, तो इसका प्रमाण है पुराणों में। क्योंकि जो सहस्त्रबाहु था वो जमदग्नि ऋषि के पास आया। जो जमदग्नि और सहस्त्रबाहु दोनों जो साड़ू साड़ू थे, दोनों साड़ू भाई थे। तो जब सहस्त्रबाहु आए तो देखा भाई ये तो जंगलों में रहते हैं झोपड़ी बना करके। तो अपने सड़ुआइन से और साड़ू से वो मिला, और मिलने के बाद से उसने कहा कि देखो साड़ू भाई, अब आप जो है कि हमारे यहाँ आ करके भोजन करना है, आप हमारे पास आ करके भोजन करना। तो कह करके चले गए। ठीक। तो अभी जिनकी जो थी रेणुका थी, जमदग्नि की पत्नी, वो बोली कि ऐसे है कि जीजा जी आए थे, बोल के गए कि चलो आ करके भोजन कर जाना। तो ये बोलते हैं कि देवी, जिसका खाया जाता है उसको खिलाया भी जाता है, और अपने पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको खिला सकें, इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन वो बोली कि नहीं, हमें तो जीजा जी के पास जाना है, जाना है। तो अब ये जो है कि पत्नी के बात को मान करके वहाँ चले गए। वहाँ पर जो है कि दिखाने के लिए सहस्त्रार्जुन ने क्या किया था कि बहू से जो कहीं मुकुट रखा था, कहीं सोने का, वो तो राजा था ही, है, इनके दिखावा के लिए, और अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाया, भोजन खिलाया। और उसके बाद जब खा करके चलने लगे लोग, भोजन करके प्रसाद पाके, तो उस सहस्त्रबाहु से इन्होंने बोला कि ऐसा है कि साड़ू भाई, आप भी हमारे यहाँ कुटिया पर किसी दिन पधारिए भोजन करने के लिए। तो सहस्त्रबाहु और जो है कि बोले कि देखो भूल कर रहे हो साड़ू भाई, हे महात्मा तुम भूल कर रहे हो, इसलिए कि हमारे पास जो है कि 10,000 सैनिक आगे और पीछे चलते हैं, और मैं राजा हूँ, अकेले तो भोजन करने आऊँगा नहीं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप जितने मर्जी साथ अपने लेकर के आइए, मैं सबको भोजन कराऊंगा। तो जमदग्नि ऋषि तैयार हो गए और ये भी बोले ठीक है। अब ये क्या किए कि 10,000 सैनिक और आगे पीछे लेकर के चल दिए। और उसके बाद से जब पता चला कि भाई सहस्त्रार्जुन हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, भोजन करने के लिए, और उसने शर्त रखा था कि हम ऐसे चीज़ हम मांगेंगे, जो मांगेंगे हमको देना पड़ेगा। तो जमदग्नि ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सोच रहे थे कि पता नहीं क्या मांगेंगे। तो वो जमदग्नि ऋषि सोच में पड़े हुए थे और वो उधर से वो आ रहे हैं। अब इन्होंने प्रभु को, परमात्मा को याद किया कि पता नहीं सहस्त्रार्जुन जो आ रहे हैं और वो क्या क्या भोजन में मांगेंगे। ठीक है। तो उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र ने जो है कि अपने ऐरावत हाथी के साथ जो है कामधेनु गऊ को, जो सुरभि गऊ जिसको बोलते हैं, सुरभि गऊ को लेकर के आए और उनके कुटिया पर आए और बोले कि महाराज एक टेंट तैयार करो और इसको थोड़ा सा खीर उर बना करके और वहाँ पर प्रसाद उस टेंट में रख दो। और उस टेंट में रखने के बाद आप क्या करो कि उसको बोलाओ, सहस्त्रार्जुन को, अपने साड़ू को। अब जो है कि इन्होंने क्या किया, वैसे ही किया जैसे इंद्र ने बताया, और देवता लोग चले गए और सुरभि गऊ अंदर जो है कि बधी हुई थी। उसके बाद से वो तो जो है कि इनका तौलने के लिए, अंदाज़ा करने के लिए आ रहे थे कि देखे खिला पाते हैं कि नहीं खिला पाते। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब वो आए तो बोले कि भाई हमको ऐसा चीज़ चाहिए कि यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर में ना मिलता हो, ऐसी ऐसी चीज़ की मांग किया। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप जो मांग कर रहे हो ये तो ठीक है, आप लोग बैठिए, हम भोजन कराएंगे। अब सबको जो कि व्यवस्था कर दिए और अंदर आकर कहे कि हे माँ, आपकी कृपा है, हो जाए तो इस जो हमारे जो साड़ू भाई और जितने लोगों के सैनिकों के साथ आए हैं सबका प्रसादी मिल जाए। तो कामधेनु गऊ को उन्होंने थोड़ा सा खीर खिलाई और उन्होंने अपने थनों से इतना जो व्यंजन जो जो उसने मांगा था सब व्यंजन दे दिए, सब भोजन, सब प्रसाद और सब दे दिए। उसके बाद से उन्होंने सबको छका दिया खिला करके, सब जो खा करके मस्त हो गए और बोले कि साड़ू भाई ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना जो कि व्यंजन, खान पकवान, पूड़ी
है कचौड़ी, इतने कहाँ आए फल फ्रूट। ये यहाँ तो जो है कि 10-10 की 20-20 किलोमीटर के अंदर में तो ये होगा नहीं, ये सब जंगल ही जंगल है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात, हमारे यहाँ ना एक सुरभि गऊ है, कामधेनु गऊ, जो हम उससे मांगते हैं वो प्राप्त हो जाती है, वो मिल जाती है। तो वो जा करके देखा, तो बोला कि ऐसी गाय तो हमारे पास होना चाहिए, हम राजा है और तुम जो है कि भिखारी हो, नंगे हो, जंगलों में रहते हो। अब उसने क्या किया, बोले कि नहीं नहीं, ये तो सुरभि गऊ है, देवताओं की गाय है, ये हमारे पास नहीं रहेगी, ये जहाँ से आई वहाँ चली जाएगी। और उसने ज़बरदस्ती करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। तो उसने आ करके और उसमें टेंट में, और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि देखो गौ माँ, आप हे सुरभि, आप जहाँ से आई हो वहाँ जाओ। तो उन्होंने क्या किया, टेंट को चीड़ करके वहाँ से उठ गई, और जैसे ऊपर जाने लगी, सहस्त्रबाहु देखा कि गौ तो जा रही है, आकाश में उसने तीर चलाया और उसके खूर में लग गया। जैसे तीर लगा खूर में, गौ तो चली गई, लेकिन जहाँ जहाँ खून गिरा वहाँ वहाँ जो है कि तमाखू पैदा हो गया। और उसी तमाखू को लोग जो है कि आज कहते हैं सुरती जर्दा, है जो गुटखा में भी पड़ता है, बीड़ी में भी पड़ता है, सिगरेट में भी पड़ता है। हाँ, वो जो है तमा मने होती है गाय, और खू मने होता है खूर, और तमाखू यानी कि गाय के खूर के खून से पैदा हुआ तमाखू है। तो आज सभी दोस्त जान लें कि तम्बाकू कैसे पैदा हुआ था। वो पहले तम्बाकू था, उसको बदल करके तम्बाकू बना दिया गया, तम्बाकू से जर्दा हुआ, जर्दा से सुरती हुआ, और हर जगह उसको प्रयोग किया जाता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सबको राम राम।